अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पुनः बहाल करने की मांग को लेकर केकेएम कॉलेज पाकुड़ के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी की। परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही बीएड की मान्यता बहाल नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और 6 अगस्त को होने वाले कुलपति के महाविद्यालय दौरे का पुरजोर विरोध करेंगे। एबीवीपी कार्यकर्ता बमभोला उपाध्याय ने कहा कि विश्वविद्यालय बीएड के संदर्भ में दोहरा रवैया अपना रहा है। अध्यापक शिक्षा परिषद को अस्थायी प्राध्यापकों की बहाली की जानकारी दी गई, लेकिन वास्तविकता में विश्वविद्यालय में की गई बहाली अस्थायी है। इसकी अधिसूचना भी अस्थायी रूप से जारी की गई थी। विद्यार्थी परिषद इस अन्यायपूर्ण स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगी। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर समर कुमार ने परिषद की मांग को जायज बताया और कहा कि इस विषय में विश्वविद्यालय को जानकारी भेजी गई है। नगर मंत्री हर्ष भगत ने कहा, जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण पाकुड़ जिले में न तो पीजी की पढ़ाई उपलब्ध है और न ही स्नातक विभागों में पर्याप्त शिक्षक है। अब बीएड की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। यह जनजातीय बहुल जिले के छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है। आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा बीएड की मान्यता रद्द होने के बाद लगातार अल्टीमेटम देने के बाद आज मजबूर होकर के बाध्य होकर के तालाबंदी किया गया था। कल भी हम लोग इसको लेकर के ज्ञापन दिए थे, 24 घंटा का अल्टीमेटम दिए थे। बीएड की मान्यता रद्द होने के पीछे जो कारण है पूरा का पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन है। विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि टीचर नहीं है कॉलेज के अंदर, टीचर की कमी के कारण बीएड की मान्यता रद्द हुई है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के कारण, बिल्डिंग के नक्शा के कारण बीएड की मान्यता रद्द हुई है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जब टीचर की वैकेंसी निकालता है तो उस एड में टेम्पोररी वैकेंसी निकालता है और एनसीटीई को लिख करके देता है कि हमारे यहाँ परमानेंट बेसिस पर टीचर की नियुक्ति हुई है। ये दोहरा चरित्र विश्वविद्यालय का क्यों है? क्यों विश्वविद्यालय अपनी गलती को बार बार दोहरा रहा है? एनसीटीई को लिख करके क्यों दिया गया कि हम परमानेंट बेस पर टीचर भर्ती किए हैं, जबकि जो टीचर लोगों को जो नियुक्ति हुई है उसमें उनको लिखा गया है कि आपको टेम्पोररी बेसिस पर नियुक्ति है। विश्वविद्यालय क्या चाहता है? संथाल परगना के छात्र, विशेषकर पाकुड़ के छात्र लगातार उच्च शिक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाकुड़ में पीजी की पढ़ाई का आंदोलन आज से नहीं है। विद्यार्थी परिषद और अन्य सभी विद्यार्थी लगातार पिछले 6 साल 7 साल से पीजी की पढ़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के जो लगातार जनप्रतिनिधि है, कई वर्षों से लगातार पाकुड़ के जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। पाकुड़ के अधिकारियों से, पाकुड़ के जनता के प्रतिनिधियों से आग्रह है कि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, बीएड के लिए, पाकुड़ में पीजी के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए आवाज़ उठाइए। बच्चों के भविष्य के लिए आपसे विनम्र आग्रह है। अगर बीएड की मान्यता वापस बहाल नहीं होती है तो केकेएम कॉलेज के अंदर निरंतर उग्र आंदोलन होगा और 6 तारीख को वीसी का जो दौरा होने वाला है उस दौरा में भी विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। प्राचार्य महोदय आ रहे हैं, जो प्रभार में है वो प्राचार्य महोदय आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन हेडक्वार्टर से बाहर हैं। आने के बाद इस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय को लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो निराकरण विश्वविद्यालय और एचआरडी स्तर पर न होना है। हम लोग तो लिख ही नहीं सकते हैं विश्वविद्यालय को, इस पर तो कार्रवाई विश्वविद्यालय ही कर सकता है। और दूसरी बात, छात्र हित को देखते हुए हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे बीएड का ये एफिलिएशन यहाँ मिल बहाल हो, मान्यता मिले, जिससे कि छात्र ही आगे पढ़ाई कर सके यहाँ। इसके लिए आप सोमवार को प्रिंसिपल साहब आते हैं उस पर, उसके बाद उनके सामने फिर ये बात रखा जाएगा। ये जो तालाबंदी हुआ था, किस मुद्दे पे किया था तालाबंदी? आज जो विद्यार्थी परिषद पाकुड़ के द्वारा तालाबंदी की गई, ये पाकुड़ बीएड कॉलेज की मान्यता को काफ़ी टाइम से रद्द किया जाने के बाद कॉलेज प्रशासन को एक अल्टीमेटम 7 दिन का दिया गया पहले, जिसके बाद उनका कोई उत्तर नहीं आया, कोई दायित्व कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ से नहीं दिखाई। एवं कल भी एक अल्टीमेटम, जिसमें 24 घंटा का अल्टीमेटम था, कॉलेज प्रशासन को दिया गया, जिनके बाद उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। इसी कारण से आज आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा कॉलेज में तालाबंदी की गई और जितने भी कार्यकर्ता हमारे विद्यार्थी परिषद के थे वो बहुत ही उग्र हैं। ये छात्र को जो परेशानी हो रही है, साहिबगंज की मान्यता बीएड की पूरी तरह से स्थगित कर दी गई है, मान्यता को रद्द कर दिया गया है। वैसे ही पाकुड़ की भी मान्यता को रद्द कर दिया गया। काफ़ी टाइम पहले एनसीईआरटी की टीम ने बताया कि यहाँ के
कॉलेज की जो है नक्शा सही नहीं है, कॉलेज में टीचर की कमी है, तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की ही गलती है सरासर कि उन्होंने एक टीचर की नियुक्ति नहीं की है। और टीचर को नियुक्ति की है तो एक टेम्प्रोरी बेसिस पर नियुक्ति की गई है, परमानेंट बेसिस पर नियुक्ति नहीं की गई है। और एनसीईआरटी को दिखाया गया है कि मेरे यहाँ टीचर की परमानेंट बेसिस पे नियुक्ति हो चुकी है, जबकि यहाँ पे टीचर की वैसी कोई नियुक्ति ही नहीं हुई है, एक टेम्प्रोरी नियुक्ति हुई थी है। अच्छा, ये आप लोगों के द्वारा जो ये तालाबंदी किया गया, ये सांकेतिक था क्या? जी हाँ। अच्छा, तो इसके बाद जो आश्वासन क्या दिया गया? अभी हमारे यहाँ पे प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर समर कुमार सर उपस्थित थे। हाँ। उन्होंने बताया कि सोमवार को जो हमारे प्रभारी प्रिंसिपल हैं डॉक्टर उगल झा जी, उगल। वो उपस्थित होंगे सोमवार को, तो उनके द्वारा एक डीसी को आवेदन लिखा जाएगा, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उसके तरफ से कोई रिस्पांस आएगा तो हम लोग आपको बताएंगे। अच्छा, सोमवार को उनका दौरा होने वाला है? 6 तारीख को वीसी का दौरा है पाकुड़ जिले में। अच्छा, तो अगर इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो वीसी के दौरे पे छात्र शक्ति का एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन प्रशासित किया जाएगा और वीसी को भी इस मांग की कमी को और पाकुड़ के बच्चों की समस्या को बताया जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? हर्ष कुमार भगत, नगर मंत्री पाकुड़। धन्यवाद। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।